मित्रों, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस त्यौहार भारतवर्ष में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन अर्थात कार्तिक माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन हर वर्ष हम धनतेरस मनाते हैं। इसका जो मुख्य कारण ये है कि भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे आज ही के दिन, और ये अमृत कलश उसी समुद्र मंथन से निकला था जिसमें सभी देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया था। तो अगर ये बात है कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं, अब कारण ये आता है कि इसका वैज्ञानिक महत्व क्या होगा। इसका वैज्ञानिक महत्व ये है कि इस जगत में सभी जीवों को अपने जीवन पर्यंत उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है, वैद्य की आवश्यकता होती है, जिसे हम आज डॉक्टर कहते हैं इंग्लिश में। नहीं, यहाँ पे नहीं। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, यानी कि आज उसका एक फॉर्म हमारे जैसे भारत में आयुष चल रहा है, दुनिया में इस पर स्वास्थ्य पर मुहिम चल रही है। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाता है। तो और अमृत कलश लेकर आने का तात्पर्य यही है कि भगवान धन्वंतरि किसी को अमर तो नहीं कर देंगे, किंतु वो अमृत कलश लेकर के एक अगर आए हैं तो अमृत कलश का मतलब ये है कि जीवन को जीते हुए जब तक जीवित रहा जाए, जीवन को अमृत के समान रखने के लिए जो भी साधन अपनाने चाहिए, हमें उन्हीं साधनों का उपयोग करना है। जैसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें विभेद करना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, भाषा में रखना है। स्वास्थ्य पे से संबंधित भाषा का भी बहुत गहरा प्रभाव है। यानी वैज्ञानिक के सभी प्रारूपों में, जैसे मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा, हर तरह से हर प्रारूप में मनुष्य को शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और कल्याण चाहिए, वेलफेयर चाहिए, और उसके लिए उसका जीवन अमृतमय होना चाहिए। तो ये काम स्वास्थ्य के देवता ही कर सकते हैं। अर्थात स्वास्थ्य को लेकर के हमारे भारतवर्ष में जो जागरूकता है वो आदि है, अनादि है, बल्कि कह सकते हैं वो अनादि है, सबसे पहले है। तो आप सभी को इस बात की जानकारी देते हुए कि भगवान धन्वंतरि, वैद्य धन्वंतरि, डॉक्टर धन्वंतरि, और आप बहुत
किसी ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाएंगे जहाँ पर इनकी पूजा हेतु कोई न कोई यंत्र, कोई न कोई इनकी फ़ोटो, कुछ न कुछ आपको इनका अवश्य मिलेगा कि डॉक्टर इनको अपना इष्ट मानते हैं। और इसलिए मैं ये इनके लिए भारतवर्ष में इनके लिए भी एक विशेष दिन रखा गया है। जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी के लिए दीपावली रखी गई है 2 दिन के लिए, उसी तरह से हमारे भगवान धन्वंतरी महाराज के लिए सभी लोगों ने, देवी देवताओं ने और आज के समाज में भी हम सब ने उनके लिए वो दिन बरकरार रखा है। और हमारे भारतवर्ष की यह विशेषता रही है, इसीलिए हम शायद विश्व में अलग पहचान रखते हैं कि हम जो चीज़ अनादिकाल से पाए हैं उसको नहीं खोते हैं। हम अनादि पर भरोसा करने वाले एकमात्र देश हैं जो ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर ही की उत्पत्ति और ईश्वर की प्रलय, ईश्वर ही का सब कुछ मानकर ही हम ये चलते हैं। और हमारे जो अनादि देवी देवता, ऋषि मुनि और विद्वान, कवि कोविद जो भी हुए हैं, सब ने जो जो मैसेजेस दिए हैं उनके माध्यम से हम आज तक वह तारतम्य, वह क्रम उस बनाए हुए हैं और ग्रेजुअली उसमें चलते चले जा रहे हैं। तो आज भगवान धन्वंतरी को सादर प्रणाम और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए और यह कहते हुए कि हम आज जिस प्रकार से भगवान धन्वंतरी अचानक उस समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, उसी तरह से आज आप लोग भी अपने घर कोई न कोई तत्व लेकर के, कोई न कोई वस्तु लेकर के उपस्थित हों, ताकि आपके घर वाले उस बात से प्रसन्न हों कि हाँ, आज कोई नई वस्तु आई है। इसके साथ ही आप सभी को साधुवाद, प्रणाम, धन्यवाद।